लुक़्ता का मफ़हूम और शरई हुक्म। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम लुक़्ता का मफ़हूम और शरई हुक्म पढ़ेंगे। लुक़्ता से मुराद है कि वो चीज़ जो हमें कहीं ज़मीन पर गिरी हुई मिल जाए, यानी कोई गुमशुदा चीज़ जो हमें मिले और हमें उसके मालिक का इल्म ना हो, तो उसे हम लुक़्ता कहते हैं। वो कोई माल भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, उसके अलावा कोई गुमशुदा जानवर भी हो सकता है। ये तमाम चीज़ें जो गुमशुदा हो और उनके मालिक के बारे में इल्म ना हो, तो वो लुक़्ता के हुक्म में शुमार होती हैं। सबसे पहले है कि ये लुक़्ता की चीज़ उठाई जाए या ना उठाई जाए। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि हम इस चीज़ को उसके मालिक तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, या बग़ैर मालिक का पता किए इस्तेमाल कर लेंगे, तो फिर उस चीज़ को उठाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपके लिए उस चीज़ को उठाना ही गलत है। अगर आपको अपने ऊपर इस चीज़ का भरोसा है कि हम उस चीज़ को उठाएँगे और उसके मालिक तक उसे पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, तब उस चीज़ को उठा लेना जो है वो मुस्तहब है। अब उस चीज़ को उसके मालिक तक पहुँचाने के लिए क्या करना है, उस चीज़ की तशहीर करनी है, ऐलान करना है कि फ़लाँ चीज़ मिली है और वो किसकी है, ठीक है? और उसके बारे में सबसे पहले ये देखना है कि वो चीज़ क्या है। अगर वो चीज़ ऐसी है कि अगर उसके मालिक की तलाश तक उसके ज़ाया हो जाने का ख़दशा है, तो उस चीज़ को किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए, किसी फ़कीर को उसके मालिक की तरफ से सदका कर देना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई फल है किसी का मिला है और आपको ने कुछ लोगों से, इर्द-गिर्द के लोगों से पता किया और आपको मालूम नहीं हुआ कि उसका मालिक कौन है, और आपको मालूम है कि इस मौसम में फल जो है वो 1-2 दिन भी रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, तो उस चीज़ को ख़राब करने से बेहतर है कि उसके मालिक की तरफ से वो चीज़ जो है वो सदका कर दी जाए। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसके ख़राब होने का ख़दशा नहीं है, तो फिर उसको रख लिया जाए और उसकी तशहीर की जाए, उसका ऐलान करवाया जाए, उसी मालिक को ढूँढने की हतल मक़दूर कोशिश की जाए, और कहा जाता है कि उस चीज़ को 1 साल तक वो शख़्स अपने पास रखे, और अगर 1 साल तक वो उसका मालिक ना मिले, तो फिर उसको चाहिए कि वो चीज़ या उसकी रकम किसी फ़कीर को, किसी मुस्तहिक ज़रूरतमंद को जो है, उसे मालिक की तरफ से वो सदका कर दे। और अगर वो शख़्स खुद मुस्तहिक है, वो मुस्तहिक ज़कात है, तो वो शख़्स वो खुद भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर उसका मालिक उसके पास आ जाए, तो वो चीज़ उसको लौटा देना या उसकी रकम उसको देना उस पर वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें इसके अहकामात के बारे में मालूम होता है कि ऐसी चीज़ जिसके ज़ाया होने का ख़तरा ना हो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसा जानवर जो खुद अपनी हिफाजत कर सकता है, उसमें ऊँट की मिसाल दी गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुमशुदा ऊँट के बारे में पूछा गया कि अगर गुमशुदा ऊँट मिले तो क्या किया जाए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो उसे नहीं लोगे, क्योंकि वो खुद खा भी सकता है, पी भी लेगा, और यहाँ तक कि वो अपने मालिक के पास पहुँच जाएगा। तो ऊँट जैसे जानवर को जो है वो अगर वो गुम हो जाता है, तो उसको पकड़ के अपने पास रखना जो है वो जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा जानवर जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता, मिसाल के तौर पर बकरी है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुमशुदा बकरी के बारे में सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो तुम्हारी है या तुम्हारे भाई की या भेड़िए की। इससे पता मालूम ये होता है कि अगर गुमशुदा बकरी आपको मिले, तो उसको बहिफाज़त अपने पास रख लेना चाहिए और उसके मालिक का पता करना चाहिए, क्योंकि अगर उस ज़माने में अगर बकरी को छोड़ दिया जाता और उसको अपने पास ना रखा जाता, तो वो उसके मालिक तक पहुँचने से पहले वो भेड़िए का लुक़मा बन जा रही थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इरशाद फरमाया कि या तो उसको भेड़िया खा लेगा, या तो वो अपने मालिक के पास पहुँचेगी, या तुम उसे अपने पास रख लो। तो इसलिए अगर आपको गुमशुदा बकरी मिले, तो उसको अपने पास रख लेना और उसके मालिक की तलाश करना चाहिए। इसी तरह अगर किसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मालूम होता है कि किसी को कोई नकदी मिले, तो उसकी थैली और तस्मे की निशानी लगा लेनी चाहिए। ये तो उस ज़माने की बात थी। तो अगर हम इस ज़माने में देखें, किसी को कोई पर्स, कोई बटुआ मिलता है जिसमें पैसे हैं, तो उसे उसकी निशानी याद कर लेनी चाहिए कि इसका रंग ऐसा है, इसकी हियत ऐसी है, इसमें इस तरह के पैसे, इतनी रकम मौजूद है, और इसमें इतने हज़ार का नोट है, या कितने नोट उसके अंदर मौजूद है। इस तरह की निशानियाँ याद रखने के बाद उसे उसके मालिक को ढूँढने की कोशिश करनी चाहिए, और जब वो कोई उसका मालिक होने का दावा करे, तो उससे उसकी निशानी पूछनी चाहिए। अगर वो उसकी निशानियाँ दुरुस्त बयान कर दे, तो फ़ौरन उसके मालिक को वो चीज़ वापस कर देनी चाहिए, और अगर वो उसकी दुरुस्त निशानियाँ बताने में नाकाम रहे, तो वो चीज़ उसको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो उसका मालिक तस्वुर नहीं होगा। इस तरह जो भी चीज़ गुमशुदा मिलेगी, वो लुक़्ता के हुक्म में शुमार होगी, और उठाने वाले के लिए
اس کے مالک کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا ہے اور اس مال کو اپنے پاس 1 سال تک اگر وہ محفوظ رہ سکتا ہے تو رکھنا ہے، اور اس کے بعد اگر مالک نہیں ملتا تو اس رقم یا اس چیز کو یا اس کو بیچ کر اس سے حاصل ہونے والی رقم کو کسی فقیر یا ضرورت مند کو صدقہ کر دینا جو ہے وہ اس شخص کے اوپر واجب ہے جس کو وہ چیز ملی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ کو لقطہ کا مفہوم اور شرعی حکم جاننے میں مدد ملی ہوگی۔ اللہ حافظ۔